द अल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, एक कंट्रोवर्सी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है ज्ञानवापी मस्जिद का। कोर्ट में केस भी चल रहा है, सर्वे हो चुका है, कोर्ट को सर्वे सौंप भी दिया गया है। फिर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है एक एक्ट को लेके जिसको बोलते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो आखिरकार ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या, इसके 3 मेन क्लॉजेस क्या है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो ये वीडियो एंड तक देखिए और द अल्टीमेट इंडियन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 1991 में बाबरी मस्जिद विवाद जब अपने चरम पे था 1991 में, तो उस समय के भारत के प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव ने एक एक्ट पास करवाया पार्लियामेंट में। उस एक्ट का नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कि आर्टिकल 4 में आता है। भारत के पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया और कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्ट शामिल हो गया। तो आखिरकार ये एक्ट है क्या? तो दोस्तों, आर्टिकल 4 क्लॉज 1 के तहत ये बोला गया है इस एक्ट में कि जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि जहाँ पे पूजा की जाए या नमाज़ पढ़ा जाए या गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे वर्शिप किया जाए, जहाँ पे पूजा पाठ किया जाए, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के लोग जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, वो जगह 15 अगस्त 1947 को जो था उसके बाद भी वही रहेगा। मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को कोई मस्जिद था तो उसके बाद भी वो मस्जिद ही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता या फिर उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। भले ही वो जगह 1947 से पहले मंदिर ही क्यों ना हो, पर 15 अगस्त 1947 में वो जो भी जगह रही हो उसके बाद वही रहेगी। चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी जगह हो, 15 अगस्त 1947 को जो जगह था उसके बाद वही रहेगा, भले ही उससे पहले वो जो मर्जी था। अब दोस्तों, एक और सवाल उठा कि 15 अगस्त 1947 के बाद अगर किसी मस्जिद या मंदिर के साथ छेड़छाड़ हुआ हो तो क्या होगा? 1947 के बाद अगर किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, इसके लिए आर्टिकल 4 में क्लॉज 2 लाया गया, जिसमें कहा गया कि अगर 1947 के बाद किसी जगह को लेके, किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को लेके कोई डिस्प्यूट होता है तो ये देखा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या था। अगर 15 अगस्त 1947 के बाद किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया तो उसको फिर से मंदिर में कन्वर्ट किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 में जो था उसको फिर से उसी रूप में लेके आया जाएगा। यानी कि दोस्तों, पूरा जो मैटर है वो 15 अगस्त 1947 को लेके है। उस दिन जो चीज़ जो थी वो वही रहेगी, उसका छेड़छाड़ हुआ है तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा उसी चीज़ में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 1947 से पहले यानी 1901 में एक मंदिर बनाया गया, उसको 1945 में तोड़ के मस्जिद बनाया गया, जो कि 1947 15 अगस्त तक था। फिर उसको 1960 में फिर से तोड़ के फिर से मंदिर बनाया गया, ये बोल के कि यार 1901 में तो मंदिर था। उसके बाद अगर कोर्ट केस होता है तो ये देखा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या था। 15 अगस्त 1947 को वो एक मस्जिद था तो उसको मस्जिद ही कहलाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आर्टिकल 4 में क्लॉज 3 भी ऐड किया गया। क्लॉज 3 ये था कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी कुछ मॉन्यूमेंट्स आ सकते हैं। मान लीजिए एक मस्जिद है या फिर एक मंदिर है जिसको भारत सरकार हेरिटेज मानता है, ठीक है, उसको हेरिटेज के तौर पे देखा जाता है पूरी दुनिया में। जैसे कि ताजमहल, ठीक है, ताजमहल प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे नहीं आएगा, उसके अंडर नहीं आएगा क्योंकि उसको एक हेरिटेज माना जाता है, वो ASI के अंडर आएगा। जो भी मॉन्यूमेंट या फिर हेरिटेज 100 साल पुराना है उसको ASI के अंडर लेके आया जा सकता है। पर जब वो ASI के अंडर आएगा तो वहाँ पे कोई पूजा पाठ, नमाज वगैरह नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिकल एक हेरिटेज है जिसको संभालने की जिम्मेदारी अब ASI की है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ASI कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दे या मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दे। ASI का काम सिर्फ़ और सिर्फ
रख रखाव करना है, मेंटेनेंस करना है। एक आर्किटेक्चर तोड़ के दूसरा आर्किटेक्चर बनाना नहीं है। पर दोस्तों भारत सरकार भी कुछ इसमें खेल खेल सकती है। अब भारत सरकार क्या कर सकती है, ये आर्टिकल 4 और क्लॉज 3 के मदद लेके क्या कर सकती है कि अगर कोई मॉन्यूमेंट एएसआई के अंडर आ गया तो भारत सरकार उसको एएसआई से लेके प्राइवेट हाथों में दे सकती है। फिर जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। पर ये बहुत कंट्रोवर्शियल होगा, इसको लेके ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हो सकते हैं, इसलिए ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब दोस्तों ये ज्ञानवापी मस्जिद के टाइम क्या आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है। एक तो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, बाबरी मस्जिद इसके अंडर नहीं आता था। बाबरी मस्जिद को एक्सेप्शन माना गया था, इसलिए बाबरी मस्जिद का कोर्ट केस चला, उसका पूरा वर्डिक्ट आया और अब वहाँ पे मंदिर बन रहा है। ठीक है, ये कोर्ट का पूरा जो प्रोसीजर है वो चला, क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 के अंदर नहीं आता था, इसको एक्सेप्शन माना गया जब ये लॉ बनाया गया था। तो बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि जो ये ज्ञानवापी मंदिर है उसको भी एक्सेप्शन माना जाए और उस पर भी प्रॉपर कोर्ट केस चले। और दोस्तों कुछ हिंदू संगठन जो है वो इस आर्टिकल 4 को ही असंवैधानिक बता रहे हैं। ये आर्टिकल 4 के ऊपर भी बहुत केसेस चल रहे हैं कि ये एक असंवैधानिक लॉ है। कुछ हिंदू संगठनों ने ये भी केस किया है कि ये जो आर्टिकल 4 है ये फंडामेंटल राइट ऑफ फेथ एंड रिलीजन के खिलाफ है, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 4 में ये बोला गया है कि कोई भी ऐसा विवाद है कि मान लीजिए मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना है, पहले वो मंदिर था या पहले वो मस्जिद था, उसको फिर से अभी तोड़ना है, मंदिर बनाना है, तो ऐसा कोई केस दर्ज ही नहीं होगा कोर्ट में, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को वो जो था वही रहेगा, तो कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट करना। तो कोर्ट में केस कर ही नहीं सकता कोई इसको लेके। इसीलिए कुछ हिंदू संगठन बोल रहे हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ये हमारे धार्मिक भावना के, जो हमारा फंडामेंटल राइट कहता है कि हर किसी को अपना धार्मिक जो प्रैक्टिसेस है वो करने के लिए वो आज़ाद है भारत में, ये उसके खिलाफ है। तो इसके खिलाफ भी बहुत सारा केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो किसी भी जो एक्ट है उसको असंवैधानिक करार देके उसको हटा भी सकता है। पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं किया है, मेरे ख्याल से पता नहीं करेगा कि नहीं। पर इस वीडियो से मैं इतना तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पता लग गया होगा जो 1991 में बना था। तो दोस्तों और ऐसे एक्सप्लेन्ड वे में चीज़ें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।